हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग्स फंक्शंस इन पाइथन। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स इन पाइथन देखा था और आज इस वीडियो में हम उसके फंक्शंस देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अगर आपने अब तक हमारी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर हमने सारी वीडियोस को अरेंज करके रखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्ट्रिंग्स फंक्शंस क्या होता है? हमें पता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग्स होती है। हम उसको सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। अब स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है और हमें पता है कि हम डेटा टाइप के साथ ऑपरेशंस करते हैं। तो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उसी तरह स्ट्रिंग के भी उसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, जो कि पाइथन में पहले डिफाइन है। हम उनको बस इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग यूज़ के हिसाब से। सम बेसिक फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के जो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है हमारे पास लेन फंक्शन। एंड नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास लोअर फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है अपर फंक्शन। ये जो तीन फंक्शंस हैं, लेन, लोअर और अपर, ये स्ट्रिंग्स के सबसे बेसिक फंक्शंस हैं। वन बाय वन हम इन तीनों को देखेंगे कि हम इन तीनों फंक्शंस को कैसे स्ट्रिंग के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक न्यू सेल ऐड करेंगे और सबसे पहले हमें स्ट्रिंग्स के फंक्शन यूज़ करने हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग भी तो होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे एस, उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। हमें पता है कि स्ट्रिंग हमारी कोड से शुरू होती है एंड कोड से एंड होती है, चाहे हम डबल कोट्स लगाएं या सिंगल कोट्स। एंड जो हमें ध्यान रखना है कि कोड्स का जो टाइप है वो टाइप सेम होना चाहिए। अगर हम डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल कोट से ही एंड होना चाहिए। और इसके अंदर अपने स्ट्रिंग को टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइप कर लेते हैं अपने चैनल का नेम जो है कोड बडी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग के साथ हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होती है हमें बताता है कि उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। मीन्स वो हमें उसकी लेंथ बताता है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है कोड बडी। अब इसकी लेंथ चेक करते हैं, तो लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? लेन फंक्शन। तो हम अपना लेन फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को पास करेंगे। तो हमने लेन फंक्शन लिखा और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को पास किया और हमें पता है कि हमें जो भी आउटपुट मिलेगा इससे, जो लेन फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जिसे वेरिएबल कहते हैं। अगर आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी वेरिएबल की वीडियो देख सकते हैं। अब इसको नए वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं एंड लेट उसका नाम हम रख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें कि हमने लेन फंक्शन का जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो उसमें स्टोर होगा। और इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आउटपुट। देखिए हमने सबसे पहले अपनी एक स्ट्रिंग बनाई कोड बडी। उसके बाद हमने अपने लेन फंक्शन को यूज़ किया। लेन फंक्शन के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग को पास किया और उसे एक वैल्यू को असाइन किया। देन हमने प्रिंट फंक्शन की मदद से उसको प्रिंट किया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमें एरर दे रहा है, आउटपुट इज़ नॉट डिफाइंड। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल बनाते टाइम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोड लिखें तो ऐसी मिस्टेक ना हो। अब देखिए हमारा कोड रन हो गया है और हमें आउटपुट में मिला है 10। अब ये 10 क्या है? तो ये 10 है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं? जैसे सी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसने हमें 10 रिटर्न किया। 10 हमारे पास कैरेक्टर्स है। इसने स्पेस को भी काउंट किया। अगर हम इस स्पेस को हटा दें एंड देन उसको रन करें तो हमें 9 मिलेगा, क्योंकि
अभी हमने स्पेस ऐड नहीं किया, जैसे ही हम स्पेस ऐड करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 10 मिलेगा, क्योंकि ये स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है। तो ये काम होता है हमारे लेंथ फंक्शन का। ये क्या करता है कि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का काम क्या है? लोअर फंक्शन का काम है कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट वैल्यू है, उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें देगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये नंबर्स पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि नंबर्स का कोई लोअर और अपर केस नहीं होता। हम ए को कैपिटल ए और स्मॉल ए लिख सकते हैं, पर हम वन को स्मॉल या कैपिटल ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए लोअर फंक्शन ओनली ऑन टेक्स्ट पे वर्क करता है। हम अपनी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे जिसके साथ हम लोअर फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस वेरिएबल से, जिसमें हमारा कोड बड़ी स्टोर है। अब लोअर फंक्शन यूज़ करने के लिए हमारे पास अलग सिंटेक्स लोअर फंक्शन यूज़ करने के लिए हमारे पास अलग सिंटेक्स है। जैसे कि यहाँ पे हमने लेन यूज़ किया था, सिंपल हमने लेन लिखा था और उसके ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग पास की थी। पर स्ट्रिंग्स में पर लोअर फंक्शन में क्या है कि हमें डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एल वेरिएबल में मुझे इसका जो रिटर्न वैल्यू वो स्टोर करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लोअर फंक्शन। तो उसके लिए हम लिखेंगे लोअर और ब्रैकेट। अब देखिए लेन फंक्शन में हमने यहाँ पे एस पास किया था, पर लोअर फंक्शन में क्या है कि हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। उसके लिए हम सबसे पहले अपना वेरिएबल नाम, उसके बाद डॉट एंड नेक्स्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे अपना फंक्शन जो कि लोअर फंक्शन। तो ये है सिंटैक्स लोअर फंक्शन को लिखने का। और इसकी जो वैल्यू रिटर्न वैल्यू उसको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एल। और अब देखिए कि जो हमें आउटपुट मिला है वो मिला है कोड बडी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? हमने कोड बडी लिखा और हमें आउटपुट में भी कोड बडी मिला। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो कोड बडी का सी है वो कैपिटल है, और यहाँ पे जो कोड बडी का सी है वो है स्मॉल, यानी लोअर केस में। तो लोअर फंक्शन क्या काम करता है कि अगर हमारा कैपिटल कोई लेटर हमारा कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल में ही रहने देगा। अगर यहाँ पे हम ई को कैपिटल करते हैं और इसको रन करेंगे तो जब भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इसको सभी कैरेक्टर्स को लोअर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही हमारे पास अपर फंक्शन होता है। अब उसका काम क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इस लोअर हमें सारे जो लेटर्स होते हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ऐसी जो अपर फंक्शन है वो सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अपर फंक्शन हम अपनी इसी स्ट्रिंग को ले लेंगे और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब इस पे हम इस्तेमाल करेंगे अपर फंक्शन। अपर फंक्शन भी लोअर फंक्शन की तरह डॉट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। अब एक एल वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम यूज़ करेंगे अपना अपर फंक्शन। उसके लिए लिखेंगे एस डॉट अपर। अब यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने अपना अपर फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। एंड प्रिंट कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, और अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए कि जो हमें कोड बॉडी मिला है उसके जो सारे लेटर्स है वो कैपिटल कैपिटल लेटर्स है। ये काम होता है अपर फंक्शन का। अब मैंने जैसा बताया कि जो लोअर और अपर फंक्शन है वो वर्क करते हैं ओनली ऑन टेक्स्ट पे। चलिए चेक कर लेते हैं। उसके लिए कोड बॉडी इस वर्ड के टेक्स्ट के बीच कोई भी एक नंबर ऐड कर लेते हैं 8, एंड देन हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमें मिला है कोड 8 एंड बॉडी। इसमें देखिए कि इसने हमारी जो कोड है इसको इसके सारे लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बडी के सारे जो लेटर्स हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट किया, पर 8 को एज इट इज़ 8 रखा, क्योंकि 8 जो है वो हमारे पास इंटीजर है और इंटीजर का कोई ऐसा लोअर या अपर फॉर्म नहीं होता। और हमें अवॉइड करना चाहिए टेक्स्ट के साथ नंबर्स यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमने किसी का अपने चैनल का नाम लिखा है कोड बडी, और कोड बडी के बीच अगर हम कोई नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारी एक लॉजिकल मिस्टेक है, क्योंकि हम टेक्स्ट के बीच एक नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसको जब अपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एक अनडिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, कोड 8 बडी, जबकि हमें मिलना चाहिए था कोड बडी।
इसलिए हमें नंबर्स को स्ट्रिंग्स फंक्शन यूज़ करते टाइम नहीं लिखना चाहिए। सो ये है पाइथन के स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस। इनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। कौन कौन से फंक्शन है वो है लेन फंक्शन, लोअर फंक्शन और अपर फंक्शन। अब इनका काम क्या है? लेन फंक्शन का काम है कि ये हमें किसी भी एक टेक्स्ट के में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसका काउंट हमें रिटर्न करता है। लोअर हमारे टेक्स्ट के सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जो अपर फंक्शन है वो हमारे टेक्स्ट के सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करता है। और जो लोअर और अपर फंक्शंस हैं ये हमारे इस इंटीजर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। आई होप आपको स्ट्रिंग्स के ये फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।